अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? अरे तेरे लिए घर में ही कबाब बन रहे हैं, खाना इसे। अरे मंगरू भैया, ये क्या कर रहे हो? अरे भाभी, ये भैया ने कहा कि आ जाओ परीक्षा दे दो, तो मैं परीक्षा दे रहा हूँ। काहे क्या परीक्षा? अरे कुछ नहीं, पहले खाओ तो सही, फिर पता चलेगा। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। क्यों जग्गू? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत। अब बताओ भी तुम लोग, क्या चीज की परीक्षा हो रही थी? अरे बिजली, तुम कहती थी ना कि मैं कोई और काम करूं, तो मैंने भी सोच लिया है। मैं ढाबा खोलूंगा मंगरू के साथ मिलकर, और इसी तरीके के कबाब, मछली और मुर्गियों के बने हुए खाने को बेचूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने देखा मंगरू बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो हमारा ढाबा भी खूब चलेगा। अरे मंगरू, चल चल मेरे घर चल, मेरे ढाबे पे चलना। मैं तुझे दुगने पैसे दूंगा, तिगुने पैसे दूंगा। देखो भैरव भैया, अब नहीं जाऊंगा। तब से मैं तुम्हें बार बार बताता था। अब तो मैं जिंदगी भर मुफ्त में भी काम करूंगा, तो कालू भैया के लिए ही काम करूंगा। तुम्हारे जैसों के लिए मैं कोई काम नहीं करने वाला। मुझे माफ करो। तू ऐसे नहीं मानेगा, याद रखना, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे पिछली बार की भूल गए क्या? ढाबा में ताला लगवा दिया था मैंने। इस बार भी कुछ ऐसा ही करवाना चाहते हो क्या? ये ठीक नहीं है मंगरू, तू मेरा बसा बसाया ढाबा बर्बाद करके यहाँ कालू का ढाबा बना रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। अरे चलो, मेरी मर्जी, मैं जो कुछ करूँ। निकलो यहाँ से। कालू कौआ का बेटा जग्गू और गुन्नू का बेटा लड्डू तालाब के किनारे आग जलाकर बैठे हुए थे। तभी जग्गू लड्डू को कहता है, अरे भाई लड्डू, भैरव काका के यहाँ कितना बढ़िया कबाब बनता है, खाया है तूने कभी? अरे नहीं भाई, मैंने नहीं खाया है, मेरे बाबा उतने अमीर नहीं है। मैंने सुना है भैरव काका बहुत पैसे लेते हैं। अरे चुप कर, जो भी लेते हो, आज तो मैं कबाब खा कर रहूँगा। अरे मेरे नसीब में कबाब कहाँ, मैं चला घर। मैं तो आज जाऊँगा, बाबा को बोलूँगा कबाब खाना ही खाना है मुझे। ये लो जी, खाना खा लो। कहाँ दिन भर घूमते रहते हो? अरे बिजली, अभी इस सूखे के मौसम में कहाँ घूमूंगा? कोई काम तो है नहीं, बारिश आएगी तभी तो खेती शुरू होगी। अच्छा, ले लो, ये खाना खा लो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? कोई और काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? घर की स्थिति तो बहुत खराब हो चुकी है। अरे मैं जानता हूँ, ये 3 महीने काम रहता है, बाद बाकी बैठकर खाना, ये कुछ ठीक नहीं है। मैं सोच ही रहा हूँ बिजली, देखता हूँ क्या होता है। बाबा, मुझे आज कबाब खाना है। अरे क्या बात है, एकदम उड़ता हुआ आया है और कबाब खाना है। बाबा, मुझे भैरव काका के दुकान का कबाब खाना है। अरे ये क्या जिद पकड़ रखी है, भैरव के कबाब बहुत महंगे होते हैं। अरे बाबा, मुझे नहीं पता, मुझे आज खाना है, मुझे आज कबाब खाने का दिल खूब कर रहा है। बाबा चक्कू, जा चुपचाप यहाँ से, कमरे में जा अपने, मैं खाना लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मैं तो खाऊंगा तो कबाब ही खाऊंगा, वरना कुछ नहीं खाऊंगा। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अब क्या करोगे? मैंने सुना है 200 रुपए प्लेट देता है वो कबाब। अरे देखता हूँ, खाना खाकर जाता हूँ, अगर मिलाएगा तो लेता आऊंगा। अरे तुम तो जानते ही हो, जग्गू बहुत जिद्दी है। हाँ मैं जानता हूँ, जग्गू बहुत जिद्दी है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अरे मालिक, देखो
अच्छी मुर्गियाँ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कबाब बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। अरे ये क्या कह रहे हो? अब जाकर खाना बनाओ, चुपचाप कबाब सेकना शुरू करो। अरे मरी मरी मुर्गियों से क्या कबाब बनवाते हो? गांव वालों की तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा मैं समझ गया, तू मेरा ढाबा बंद करवाएगा। सुन, मैं तेरा वेतन बढ़ा दूंगा। तू मेरे साथ झगड़ा मत कर, जाकर अपना काम कर दो। मालिक तुम बात नहीं समझ रहे हो। अरे मैंने कभी भी किसी को गंदा खाना नहीं दिया है और तुम ये मरी मरी मुर्गियाँ लेकर आए हो। मैं बिल्कुल भी नहीं बनाने जा रहा। अरे लोग मरी मछलियाँ खा लेते हैं, अब मरी मुर्गियाँ खाने में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं होगा, जाकर बना। जितना कह रहा हूँ उतना ही कर। क्यों मेरे ढाबे का बट्ठा बिठाने वाला है तू? निकल। अच्छा मालिक समझ गया, अभी बताता हूँ। अरे भाई भैरव, क्या हो गया? क्या चीज की हल्ला हो रही है? अरे कुछ नहीं, तू यहाँ से निकल। यहाँ क्या तमाशा देखने आया है क्या? चल भाग यहाँ से। अरे कैसे बातें कर रहे हो? अरे मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, सबके सामने बताऊंगा तब समझ में इसे आएगा। अरे सुनो गाँव वालों, तुम जो ये बैठकर कबाब खा रहे हो ना, ये कबाब कालू ने मरी मरी मुर्गियों से बनवाया है और खाओगे सोच लो कल को तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर मुझे दोष न देना। मैं जा रहा हूँ इसका काम छोड़कर। अरे बाप रे, अब मरी मुर्गियों के? और नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे मुझे भी नहीं खाना। अरे भाई मंगरू, तुमने तो उसका ढाबा ही बर्बाद कर दिया। अरे क्या करता? इतने दिन इसको कह रहा हूँ मरी मुर्गियों के नहीं बनाऊंगा। मेरा मन नहीं कहता है कि गांव वालों के साथ धोखा करूँ। लोग विश्वास पर खाना खाने आते हैं, बताओ उचित था क्या? अरे बात तो सही है, तुम गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन मंगरू मेरा क्या? मेरा बेटा तो वहाँ जिद पकड़ कर बैठा हुआ है, आज कबाब खाएगा ही खाएगा। मैं क्या करूँ बताओ? अरे मैंने तो इसे कितनी बार कहा कि मैं बारबेक्यू बना देता हूँ, मुर्गियों का, मछलियों का, खूब चलेगा, लेकिन ये कमीना समझता ही नहीं था। अरे मंगरू, अब मैं कहाँ जाकर ढूंढूं अपने बेटे के लिए कबाब? अरे इसमें क्या है, घर में बना लो। अरे घर में कैसे बना लूं? मुझे कुछ बनाना आता नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं आता हूँ, आज तुम्हें मुर्गी का बारबेक्यू और मछली का बारबेक्यू खिलाऊंगा, मजा आ जाएगा। चलो भाई, अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है। सुनना, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे बताओ? अरे अब तो तू भी बेरोजगार हो गया है। हाँ बेरोजगार तो हो गया हूँ, कल से देखना होगा क्या काम करूँगा। चल पहले मैं एक मुर्गी और मछली लेकर आता हूँ तेरे घर। ठीक है भाई, आ जा, वरना मेरा बेटा खाना ही नहीं खा रहा है। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? अरे तेरे लिए घर में ही कबाब बन रहे हैं, खाना इसे। अरे मंगरू भैया, ये क्या कर रहे हो? अरे भाभी, ये भैया ने कहा कि आ जाओ परीक्षा दे दो, तो मैं परीक्षा दे रहा हूँ। काहे क्या परीक्षा? अरे कुछ नहीं, पहले खाओ तो सही, फिर पता चलेगा। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। क्यों जग्गू? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत। अब बताओ भी तुम लोग, क्या चीज की परीक्षा हो रही थी? अरे बिजली, तुम कहती थी ना कि मैं कोई और काम करूं, तो मैंने भी सोच लिया है। मैं ढाबा खोलूंगा मंगरू के साथ मिलकर, और इसी तरीके के कबाब, मछली और मुर्गियों के बने हुए खाने को बेचूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने देखा मंगरू बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो हमारा ढाबा भी खूब चलेगा। अरे मंगरू, चल चल मेरे घर चल, मेरे ढाबे पे चलना। मैं तुझे दुगने पैसे दूंगा, तिगुने पैसे दूंगा। देखो भैरव भैया, अब नहीं जाऊंगा। तब से मैं तुम्हें बार बार बताता था, अब तो मैं जिंदगी भर मुफ्त में भी काम करूंगा तो कालू भैया के लिए ही काम करूंगा, तुम्हारे
तुम्हारे जैसों के लिए मैं कोई काम नहीं करने वाला, मुझे माफ करो। तू ऐसे नहीं मानेगा, याद रखना मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे पिछली बार की भूल गए क्या? ढाबा में ताला लगवा दिया था मैंने, इस बार भी कुछ ऐसा ही करवाना चाहते हो क्या? ये ठीक नहीं है मंगरू, तू मेरा बसा बसाया ढाबा बर्बाद करके यहाँ कालू का ढाबा बना रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अरे चलो मेरी मर्जी, मैं जो कुछ करूँ, निकलो यहाँ से। अरे मालिक, इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो मुझे? अरे नहीं मंगरू, तेरा भी हिस्सा बनता है, तेरी वजह से तो मेरा ढाबा इतना अच्छा चल रहा है। और क्या, मैं तो बड़ा परेशान हो गया था खेती कर करके, अब इस ढाबे से जो आमदनी होती है उससे मेरा घर संसार भी चल रहा है, और ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, तो तेरा भी हिस्सा बनता है। ये ले भाई। अरे मंगरू, तू तो सेठ बन गया है। अरे मालिक, सेठ न बनूं तो क्या करूं? ईमानदारी से काम करता हूं तो ईमानदारी का फल तो मिलेगा ही। अरे मेरे लिए भी कुछ काम धंधा देख ले। हाँ, चले आना हमारे ढाबे में, बहुत काम है, कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। अरे ये तू भैरव को क्यों लेकर आया है? अरे मालिक, इसे भी कोई काम दे दो, ढाबे में बर्तन धोने का, वैसे भी हमें जरूरत तो रहती ही है ना। हाँ जरूरत तो है ही, लेकिन क्या ये सही होगा? अरे मालिक, सब सही होगा। क्यों भाई भैरव, तू झाड़ू पोछा लगाकर बर्तन वगैरह धो लेगा ना? हाँ, मैं सब कुछ कर लूँगा। अब अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, अब मेरे दिन बहुत बुरे चल रहे हैं कालू भाई। अब मैंने लोभ करके सबसे बड़ी गलती कर दी, लालच की वजह से मेरा बसा बसाया ढाबा बर्बाद हो गया, और अब नौबत ये आ गई है कि घर में खाने को भी नहीं है। अच्छा, चलो भाई, तुम यहाँ साफ सफाई का काम कर लेना, देखना मंगरू। देख मंगरू, ये कौवा है लालची, तू थोड़ा ध्यान देना इस पर, कहीं ऐसा न हो कि हमारे ढाबे में कोई खराबी कर दे। अरे नहीं मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, अगर इसने थोड़ी भी छूचपड़ की तो बस इसका तो मैं हाल ही बुरा कर दूंगा। तुम टेंशन ना लो, बेफिक्र होकर रहो, मैं हूँ ना यहाँ। हाँ तू है तो मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, वरना इस भैरव पर तो मुझे भरोसा ही नहीं होता है। भैरव बर्तन धोने लगता है, कालू गल्ले पर बैठता है और मंगरू खाना बनाने लगता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था और सभी को अपने अपने हक के पैसे मिल रहे थे। अब गांव में कालू मंगरू अच्छे खासे अमीर हो चुके थे और उनके घर भी पक्के के बड़े बड़े हो चुके थे।